Hello everyone, a very warm welcome to you all. As your screens are screaming with this speedometer chart, we are going to create this in Excel today. Speedometer directly Excel में available नहीं है, पर by using three kind of charts हम इसको easily Excel में बना सकते हैं. As you can see, यहाँ पर हमको तीन चार्ट बनाने पड़ेंगे. नंबर 1 हमारी कैटेगरीज डिफाइन करने के लिए, नंबर 2 हमें लेबल्स देने के लिए, यानी कि कितने डिस्टेंस पे हम नेक्स्ट वैल्यू को चाह रहे हैं, और थर्ड हमको इसमें बनानी होगी नीडल. स्पीडोमीटर डैशबोर्ड के लिए एक फंटास्टिक डेटा विजुअलाइजिंग चार्ट हो सकता है, जहां पर हम एक सिंगल डेटा पॉइंट को इजीली ट्रैक कर सकते हैं. ये देखने में बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग होता है. इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. येस, इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू क्रिएट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. अगर आप प्रॉपरली स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही ईजी है बनाने में. हाँ, प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, पर डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. सो लेट्स बिगिन विद द ट्यूटोरियल. एज आई ऑलरेडी मैंशन, हमें स्पीडोमीटर बनाने के लिए तीन चार्ट क्रिएट करने होंगे. इसके लिए हमें तीन डेटा सेट भी चाहिए होंगे. यहाँ पर मैंने तीन डेटा सेट क्रिएट किए हैं. नंबर 1 टेबल फॉर क्रिएटिंग अ कैटेगरी चार्ट, जिसमें मैं कैटेगरी डिफाइन करूँगी कहाँ से कहाँ तक की जो वैल्यू है वो पुअर में आता है, एवरेज में आता है, गुड में आता है या एक्सीलेंट में आता है. एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के इंटेंशन से क्रिएट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने वैल्यू का जो मैक्सिमम है वो 100 लिया है और उसको इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को डिवाइड किया है. So to begin with the first chart, first go to your insert tab, then go to the chart. यहाँ से हम चेक करेंगे डोनट चार्ट. इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर ले रही हूँ. Afterward, press right click on your mouse and select this option, select data. यहाँ से select data हम क्लिक करेंगे. ये स्क्रीन पॉप होती है. क्योंकि हमें तीन चार्ट बनाने हैं तो हम यहाँ से एक एक चार्ट को एंट्री देंगे. तो आई प्रेस ऐड. यहाँ पर वो मुझसे सीरीज का नाम मांग रहा है और सीरीज की वैल्यू मांग रहा है. जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द चार्ट्स, मैं अपने पहले चार्ट को नाम दे रही हूँ कैटेगरी. देन सीरीज वैल्यू में मैं सेलेक्ट करूंगी वैल्यू ऑफ माय फर्स्ट चार्ट विच इज दिस. यहाँ से मैंने इसको रेंज में डाला और मैंने प्रेस किया ओके, देन अगेन ओके, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट चार्ट आ गया. जो अनवांटेड चीज़ है मैं उसे डिलीट कर दूंगी, लाइक दिस वन आई डोंट वांट इट. अगेन द कैटेगरी थिंग आई डोंट वांट इट, आई डिलीट इट. उसके बाद ये चार्ट इस तरीके से बनकर आया है. यहाँ पे हम इसको चार्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस करेंगे फिर से राइट क्लिक, और पहले हम इसको फॉर्मेटिंग देंगे. तो फॉर्मेट डेटा सीरीज क्लिक करेंगे. यहाँ पर ये स्क्रीन पॉप होती है, तो यहाँ पर प्रेस करना है टू. फर्स्ट बोल रहा है एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस यानी कि ऊपर की जो स्लाइस है उसको कितना डिग्रीज में रखना है. मैंने टाइप किया 270 डिग्रीज. व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज जो स्पीडोमीटर होता है वो नॉर्मली 270 डिग्रीज का ही होता है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 270 डिग्रीज दिया. डोनट एक्सप्लोजन नहीं करना कुछ भी यहाँ पे. और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इट इज टेकिंग 75% एज डोनट होल साइज. मैं थोड़ा सा होल साइज को कम करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर 60% होल साइज दूंगी. एंड इस तरीके से आपका अब ये चार्ट बन गया है. अब ये जो नीचे का है ये हमको नहीं चाहिए. हमें सिर्फ, क्योंकि स्पीडोमीटर में ये ऊपर के हमको दिखते हैं, तो हमें ऊपर का चाहिए और नीचे का ये नहीं चाहिए. तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक दूंगी, और यहाँ पे जो उसकी फिल है उसको मैं नो फिल सेलेक्ट करूंगी, जिससे कि वो हाइड हो जाए. सिमिलरली अब मुझे इन सब का कलर चेंज करना है. इनको हाइड तो नहीं करना है, पर कलर चेंज करना है. तो बिकॉज इट्स इन रेड जोन, तो इसको मैं फिल दूंगी रेड कलर से. आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं अपने इंडिकेटर के लिए. सेकेंड, इसको मैं, क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हुई है, तो मैं इसको फिल दूंगी येलो और मे बी ऑरेंज. अगेन यहाँ पे थोड़ी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हुई है, तो यहाँ मैं फिल दे रही हूँ ब्लू, मे बी ब्लू. एंड द लास्ट वन इज द बेस्ट ऑफ ऑल, सो आई विल गिव इट ग्रीन कलर. यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी चार्ट है वो बन के आ गया है, पर इस पे अभी तक लेबल्स नहीं आ रहे हैं.
तो व्हाट आई विल डू, आई अगेन सेलेक्ट द होल चार्ट, प्रेस राइट क्लिक एंड ये ऑप्शन ऐड डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट जाएंगे ऐड डेटा लेबल्स। यहाँ पे अब जो वैल्यूज है वो आ गई है, मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझको चाहिए कैटेगरी का नाम। सो आई सेलेक्ट दिस बाय क्लिकिंग ऑन देम, अगेन राइट क्लिक और यहाँ पर मैं जाऊंगी फॉर्मेट डेटा लेबल्स। मैं डेटा लेबल को फॉर्मेट करूंगी। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी ये पॉपअप आता है। यहाँ पे मैं करूंगी वैल्यूज फ्रॉम सेल सेलेक्ट। जैसे ही मैं सेलेक्ट करती हूँ ये मुझसे रेंज मांगता है। अब रेंज को सेलेक्ट करने के लिए मैं अपना कैटेगरी वाला जो रेंज है वो सिलेक्ट करूंगी, प्रेस ओके या ओके। अब मेरे यहाँ पर कैटेगरी के नेम्स आ गए हैं, बट अलॉन्ग विद दैट वैल्यूज भी आ रही है, मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए। सो आई विल अनचेक द वैल्यू फ्रॉम हियर। यहाँ से मैंने अनचेक कर दी, शो लीडर लाइंस भी मैंने हटा दी है एंड देन ओके। यहाँ पर मेरा फर्स्ट चार्ट बनके रेडी हो गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब हमें टेबल 2 का डेटा इसी में इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन गो टू योर चार्ट, प्रेस राइट क्लिक और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट डेटा। हम इस दूसरी टेबल का डेटा भी इसी चार्ट में पुट करेंगे। अगेन ऐड टू ऐड अनदर चार्ट। सीरीज मांग रहा है, सीरीज का नाम मैं अपनी मर्जी से पहचान के लिए दे रहे हैं लेबल। आफ्टरवर्ड्स सीरीज पूछ रहा है तो मैं सीरीज में दूंगी अपनी ये वाली वैल्यूज की रेंज अलोंग विद द टोटल्स। प्रेस करूंगी ओके ओके। तो हमारा चार्ट यहाँ पर ऐसे बन करके आ गया है। अगेन मुझे नीचे वाला चार्ट, ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो नहीं चाहिए। आई सेलेक्ट दैट एंड आई विल हाइड इट यूजिंग नो फिल। नो फिल देते ही वो गायब हो गया। देन अपने अकॉर्डिंग हम जो बाकी के चार्ट के सेक्शन है उसको कलर देंगे। जैसे कि मैं चाहती हूँ ब्लू एंड लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन, तो आई फर्स्ट चूज दिस लाइट ब्लू, देन आई गो टू द नेक्स्ट वन and I'll choose the darkest one। इसी तरीके से मैं बाकी सबको भी कलर करके फटाफट से वापस आती हूँ। अपने नेक्स्ट चार्ट को अपने अकॉर्डिंग कलर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। नेक्स्ट हम मुझे इसके ऊपर वैल्यू दिखानी है, तो अगेन व्हाट आई विल डू, आई क्लिक ऑन द चार्ट, राइट क्लिक एंड ऐड डेटा लेबल्स। यहाँ पे मुझे डेटा लेबल्स डालने हैं। तो यहाँ पे मेरे 10 10 10 ये वाले आ गए हैं। मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, इसे मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे 100 नहीं चाहिए। तो मैं 100 को सिलेक्ट करूँगी और आई विल डिलीट इट। ये एक्सीलेंट थोड़ा इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो हम इंडिविजुअली उसको उठा करके मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा अंदर की करेंगे तो ये भी विजिबल हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सेकंड चार्ट भी बनकर रेडी है। कमिंग टू इट्स फाइनल पार्ट विच इज़ नीडल। अब इसमें हमें नीडल बनाना है। नीडल के लिए हमें थर्ड चार्ट इंसर्ट करना होगा। द प्रोसेस इज सेम। अगेन प्रेस राइट क्लिक करें, सेलेक्ट डेटा, आगे ऑफ लेफ्ट ऐड सीरीज नेम, यहाँ पर हम दे रहे हैं नीडल और वैल्यूज यहाँ पे जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस चार्ट की डाउन। ओके ओके, यहाँ पे थर्ड चार्ट बन के आ गए हैं। प्लीज नोट यहाँ पर जो ये आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस रहेगा, जहाँ पे मैंने इस पॉइंटर को 80 में रखा है। थिकनेस अपनी तरफ से आप डिफाइन कर सकते हैं कितनी थिकनेस आपको नीडल की चाहिए। मुझे 3 डिग्रीज की चाहिए, मैंने 3 डाल दिया। मोटा चाहिए नीडल तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर रेस्ट ऑफ द एंगल यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेस्ट ऑफ द एंगल हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा टोटल, यानी कि इसमें हम 100 से अपना स्पीडोमीटर बना रहे हैं, तो जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू होगा और उसी का डबल हमें वैल्यू लेना होगा और उसमें से हम माइनस कर देंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस का चार्ट विच विल बी हिडन बाय द वे थिकनेस विच इज विजिबल एज अ नीडल और रेस्ट ऑफ द एंगल विच विल अगेन बी हिडन यूजिंग अ हिडन कलर। ऑलराइट, यहाँ पर पहले हम इस चार्ट का डिजाइन चेंज करेंगे। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और चेंज डेट सीरीज चार्ट, हम इस चार्ट को चेंज कर देंगे। ये नीडल वाला जो चार्ट है ये डोनट में आ रहा है, हमें डोनट नहीं, हमें इसे पाई चार्ट की फॉर्म में चाहिए। तो हम इसे पाई चार्ट बनाएंगे और ओके करेंगे। नाउ यू कैन सी
कि नीडल यहाँ छोटी सी बन के आ रही है पर ये इसके साथ आई है, तो हम जो बाकी वाला पार्ट है उसको हाइड कर देंगे यूजिंग नो कलर और नो फिल. Select this part, the bigger one. Again go to fill and choose no fill. Now this is what we have. Again right click on it and format data point. क्योंकि ये जो चार्ट है वो डोनट चार्ट है, तो उसने बाय डिफॉल्ट जो पहला डोनट चार्ट था उसका एंगल ले लिया, बट क्योंकि हमने यहाँ पर चार्ट चेंज किया तो इसको हमें वापस से इसका फर्स्ट स्लाइस का एंगल डिफाइन करना होगा. यहाँ पे मैं डिफाइन कर रही हूँ 270 डिग्री, सेम एज विद द अर्लियर 2 चार्ट्स. जैसे मैं 270 चूज किया ये इसके साथ ही आ गया. पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन यानी कि मुझे चार्ट को पॉइंट से कितना बाहर निकालना है, क्योंकि आपने देखा होगा नीडल जो होता है वो चार्ट के से थोड़ा सा बाहर होता है, तो मुझे इसे थोड़ा सा बाहर चाहिए, तो उसके लिए मैं इसे मे बी 6 or 7% विल बी सफाइस, सो आई एम चूजिंग हियर 7. अब देखिए ये थोड़ा सा चार्ट यहाँ से बाहर आ गया है और मैं इसको कलर दूंगी ब्लैक. राइट क्लिक, फिल कलर एज ब्लैक. यहाँ पर आ गया हमारा ब्लैक कलर. अब देख सकते हैं आपका जो बेसिक स्पीडोमीटर है वो बन के रेडी भी हो चुका है. अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देनी होगी एंड विल बी गुड टू गो. अब यहाँ पे हमको चाहिए कि जो मेरा परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर भी इंडिकेट हो, बिकॉज एज इन तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है. तो व्हाट वी विल डू फॉर दैट, विल गो टू इंसर्ट. यहाँ जाकर के हम टेक्स्ट ऑप्शन लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे. फिर उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करे हुए ही जाएंगे फॉर्मूला बार में, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे और यहाँ से जो हमारी वैल्यू को डिफाइन करने वाला है, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसको फॉर्मूला में डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे. यहाँ पर ये सेंटर में आ चुका है. अब इसको अपने हिसाब से थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम दे सकते हैं, जैसे मैंने सेंटर में डाला इसे और जो इसका साइज है थोड़ा सा बढ़ा दिया, लाइक 30 ले लिया. थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स एज पर योर लाइकिंग्स. I placed it here. यहाँ पे हमारा चार्ट बन के रेडी है. अब अगर मुझे इसे एक हेडिंग भी देना है, चार्ट का टाइटल भी देना है, तो यहाँ पर एक प्लस का साइन नजर आ रहा है, मैं उसको प्रेस करूंगी एंड आई विल चूज अ चार्ट टाइटल. चार्ट टाइटल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना चार्ट को टाइटल दे देंगे, लाइक आई एम नेमिंग इट एज परफॉर्मेंस इंडिकेटर. और मैं इसको जहाँ भी मुझे इसको प्लेस करना है, लाइक मुझे यहाँ थोड़ा साइड में चाहिए तो मैं इसको यहाँ प्लेस करूँगी एंड आई एम डन. मीटर. अब जब भी यहाँ पर आप वैल्यू चेंज करेंगे, लाइक माई स्टूडेंट हैज गॉट 90 मार्क्स, सो इट्स गोइंग टू द एक्सीलेंट कैटेगरी, मतलब उसने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है. और यहाँ पर हम नंबर भी चेक कर सकते हैं कि 10 यहाँ पर आया, मीन्स इट इज़ 90. अगर आपको लगता है कि आपके नीडल का जो विड्थ है वो ज़्यादा है तो यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हैं. जैसे 2 डिग्रीज करेंगे तो विड्थ कम हो जाएगी, तो 1 डिग्री ही दे देंगे तो ये और भी ज़्यादा पतला हो जाएगा. बट आई थिंक फॉर मी 2 इज़ फाइन, आई डू 2. यहाँ पे अगर मैं 10 देती हूँ तो यानी कि इट्स अ पुअर परफॉर्मेंस. अगर यहाँ पे किसी को मार्क्स मिला है 50 तो इट इज़ एन एवरेज स्टूडेंट. अगर किसी को मैं 85 मार्क्स आता है, इट इज़ अ गुड परफॉर्मर. एंड अगर 90 या उससे अबव है तो 100 परफॉर्मेंस. So here you have your speedometer. I hope you like this video. If you do so, do consider subscribing my channel. Catch you in my next one. Bye bye.